हम लोग बिहार से अच्छे प्रदेश में रहे। 7 वर्षों में तस्वीर बदल गई। अब बिहार के लोग आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जब सड़कों में गड्ढे देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब हम अच्छे प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की अब दुर्दशा शुरू हो गई। कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? इन सवालों पर विचार करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसके लिए उत्तरदायी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया। 2 वर्ष 2.5 वर्ष पूर्व लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में भी हम सभा से आग्रह कर रहे थे। देश की जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया। पुनः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी मनमोहन सिंह जी के, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। और मुझे जहां तक स्मरण है कि ये पहली सरकार थी जो 2 वर्ष में ही पूरी तरह बदनाम हो गई। पहले वर्ष में अलोकप्रिय हो गई महंगाई के कारण। महंगाई की मार आम आदमी झेल नहीं पा रहा था। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल हो गया था। और दूसरे वर्ष में भ्रष्टाचार के कारण सरकार बुरी तरीके से बदनाम हो गई। और भ्रष्टाचार भी साधारण नहीं, एक से बढ़कर के एक, लाखों करोड़ में आंकड़े पहुंच गए। 2G स्पेक्ट्रम के नाम से तरंग बेचने में 1,76,000 करोड़ रुपया उस समय के दूरसंचार मंत्री श्री ए राजा, जो लंबे समय तक जेल में रहे। देश के वर्तमान गृह मंत्री जो उस समय वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहे थे, देश की सर्वोच्च न्यायालय में उनके विरुद्ध भी मामला लंबित है। निष्पक्ष जांच हुई तो यकीन मानिए, जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह रहा हूं कि वर्तमान देश के गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम निश्चित रूप से जेल जाएंगे जिस दिन सरकार बदलेगी और निष्पक्ष जांच होगी। ऐसी सरकार देश में चल रही। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, देश के लिए गरिमा की बात थी, सौभाग्य की बात थी। जहां देश का नौजवान खिलाड़ी खून पसीना बहा करके स्वर्ण पदक ले रहा था, रजत पदक ले रहा था, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा था, वहीं कांग्रेस पार्टी का एक सांसद सुरेश कलमाडी और कांग्रेस की सरकार, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार, जिसको वरद हक हासिल है कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का, देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का, 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हो गई। और तो और जिन जवानों ने जान देकर के कारगिल में सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी की थी, शहादत दी थी, उनकी विधवाओं के लिए जो आवास मुंबई के अंदर बनाए जा रहे थे, आदर्श सोसाइटी घोटाले में भी भारी भ्रष्टाचार सरकार के लोगों ने किया। देश का नौजवान उज्ज्वलित हुआ, देश के आम आदमी के मन में ये बात बैठ गई और समझ में आया कि नहीं, भ्रष्टाचार के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है। जिस विकास को गति दिया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, वो विकास अवरुद्ध होने लगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बंद होने लगी। तमाम ऐसी योजनाएं जो गरीबों के लिए चलती है, धीरे धीरे बंद की जाने लगी। तब एक 74 वर्ष का बूढ़ा आदमी जो सामाजिक आंदोलन किया करता था, सामाजिक काम किया करता था, अन्ना हजारे नाम का एक व्यक्ति, वो देश के परिदृश्य पर आता है, तय करता है कि नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में निर्णायक जंग लड़ी जाएगी। और उन्होंने अनशन प्रारंभ किया। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि जब से हमने होश संभाला है, 2 बार ऐसे अवसर आए हैं आजाद हिंदुस्तान में कि 16 अगस्त की तारीख 15 अगस्त से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। एक बार जब देश आजाद हुआ था 1947 में, देश को पहली बार आजादी मिली थी, लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। उन शहीदों को याद करके, उनकी कुर्बानी को याद करके लोग गौरव का एहसास कर रहे थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से राष्ट्र को पहला संबोधन दे रहे थे, आजाद भारत को, तो देश के लोगों की निगाह लाल किले की ओर नहीं थी। देश देख रहा था कलकत्ता की गलियों में मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बापूजी ने देश कहता है, दंगा पीड़ितों की सेवा में गली गली घूम रहे थे। देश की निगाहें उधर थी। और दूसरी बार पिछले वर्ष 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले की ओर बढ़ रहे थे राष्ट्र को संबोधित करने के लिए। देश का नौजवान, विद्यार्थी, बुजुर्ग टेलीविजन पर टकटकी लगा करके देख रहा था देश के प्रधानमंत्री को नहीं, वो देख रहा था कि अन्ना हजारे घर से कब निकल रहे हैं, 16 अगस्त को उनका अनशन कहां प्रारंभ होगा। अनशन प्रारंभ हुआ। सरकार ने
सारी हदें पार कर दी। लेकिन जिस तरह के विद्यार्थी, नौजवान, चाहे वो विश्वविद्यालय में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, छोटे छोटे बच्चे महाविद्यालयों में पढ़ता हो, प्रोफेशनल जो नौकरी पेशे में है, गांव में बैठा हुआ किसान, बुजुर्ग, सारे लोगों ने जिस तरह से उस आंदोलन को समर्थन दिया, एक बात तय हो गई कि नहीं, देश के लोग अब चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। लोकपाल का नाम पहले भी लोग सुनते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज देश के हर आदमी के दिमाग में लोकपाल अंकित हो गया है। लोकपाल के मुद्दे पर जो बहस हुई देश की संसद में, आप में से अनेक लोगों ने उस बहस को सुना होगा, देखा होगा। जिसने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं का भाषण